आइए मित्रों, देखिए आज हम आपके जो हिंदी के जो है 50 प्रश्न और बचे हैं, क्योंकि आपने देखा कि हम जो है तो उस वीडियो में आपने देखा कि हम 50 प्रश्न कर चुके थे। और कमाल की बात तो ये है कि देखिए जो 4 ऑप्शन है, हम चारों के आपको उत्तर बता रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुक ले लीजिए और बैठ जाइए, और क्रम से हम वीडियो आपको दे रहे हैं, तो इसी प्रकार आप नोट करते जाइए और इन्हें ध्यान से पढ़ते जाइए। तो देखिए 50 नंबर प्रश्न को 50 तक कर चुके थे। एक बार देखिए 50 नंबर प्रश्न को क्या पूछता है कि पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है। भैया लल्लू लाल, तो लल्लू से क्या हो जाएगा, प्रेम सागर, ये लल्लू लाल की रचना है। और सुख सागर किसकी है, तो देखिए सुख से सदा सुख लाल। रानी केतकी की कहानी आप सब जानते हैं, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खा। अब परीक्षा गुरु भी आप जानते हैं कि ये परीक्षा गुरु एक उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। आइए देखिए 51 नंबर प्रश्न करते हैं कि नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना किस युग में की गई है। युग पूछ रहा, कौन सा युग था जब नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना हुई, तो वो भैया था द्विवेदी युग। कौन सा था, द्विवेदी युग। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेम सागर, देखिए पूछ रहा है आपसे कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। अभी इसके पहले आप अगर देखिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पंडित लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर को बताया, सुख सागर सदा सुख लाल की रानी केतकी इंशाअल्लाह खा, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। तो ये किसकी हो जाएगी, प्रेम सागर लल्लू लाल की हो जाएगी ना। आप तुरंत सही कर लेंगे। तो एक दूसरे से प्रश्न रिलेटेड भी हैं। अपनी बुक ले लीजिए और बैठ जाइए, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा वहाँ आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, तो आसानी पूर्वक जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। देखिए 53 नंबर, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है। ये सब जानते हैं आप, घुमक्कड़ शास्त्र के राहुल संस्कृत्यायन है, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, पहला वाला। कूटज के रचयिता कौन है, तो कूटज या देखिए अथवा में पूछा कूटज क्या है, निबंध संग्रह है, तो इसके लेखक कौन है। तो सब जानते हैं कि कूटज के जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। श्याम सुंदर दास का जन्म काल है, श्याम सुंदर दास का जन्म काल 1875 है। कब है, 1875 है। ठीक है, अष्टयाम किसकी रचना है, तो अष्टयाम किसकी रचना हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी नाभा दास की। कई बार बता चुके हैं कि अष्टयाम जो है नाभा दास की है। किसकी है, नाभा दास की। गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता इनकी रचना है, गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, तुलसीदास की एक रचना बता दी, तुलसीदास जैसे रामचरित तुलसीदास की एक रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, इधर देखिए। हाँ, ये आपका आया कि रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है। भैया रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है, तो क्या नाम है, ये हो जाएगा आपका निराला की साहित्य साधना। ठीक है, पहला नंबर निराला की साहित्य साधना। ठीक है, अच्छा मेरा परिवार ये संस्मरण है, मेरा परिवार जो है क्या है, एक संस्मरण है। किसका है, महादेवी वर्मा का है। ठीक है, महादेवी वर्मा का। तो या लिखते जाइए कि मेरा परिवार महादेवी वर्मा का है, संस्मरण है। इस तरह पूछेगा कि मेरा परिवार क्या है, तो आपको ये भी पता है कि संस्मरण है और महादेवी वर्मा का है। पर्वतों के देश में ये है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना। किसकी है, राम वृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, चिंतामणि को तो आप जानते हैं, काहे पूछ रहे हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, और निबंध है। ठीक है, जान रहे हैं। आगे चलते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है, तो 58 का आपका क्या हो जाएगा, 58 का हो जाएगा ये राहुल संस्कृत्यायन, ये बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, वियोगी हरि ये जो है आत्मकथा है, क्या है, एक आत्मकथा। ठीक है, आगे चलें। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, हिंदी प्रदीप या पत्रिका कह लीजिए, पत्रिका भी हिंदी प्रदीप जो है पत्रिका है। तो पूछ रहा है हिंदी प्रदीप के संपादक तो कौन है, तो हिंदी प्रदीप के आपके संपादक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये आपका सी नंबर सही हुआ। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं, जो द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है, तो द्विवेदी युग के जो आपके साहित्यकार हो जाएंगे वो श्याम सुंदर दास हो जाएंगे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चिंतामणि किस विधा की रचना है, इसके पहले अभी देखिए ये चिंतामणि लिखी हुई दिखाई दे रही है, बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है, अभी इसके पहले बताया हूँ। ये रचना तो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, ध्यान देकर पढ़िए। चिंतामणि जो है आपका निबंध है, अभी बताया था ना, ये चिंतामणि क्या है, निबंध है। ठीक है, ध्यान देकर पढ़िए। देखिए इस तरह के प्रश्न मुझे छोड़ना
आवश्यक हो जाता है क्योंकि आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। देखिए आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? ये आपसे पूछ रहा है 62 नंबर। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक तो ये भैया नागेंद्र हैं। कौन है? नागेंद्र। नोट कर लीजिए, टिक लगा लेते हैं इस तरह लगा लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? तो ये हो जाएगा आपका 63 का आपका हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। अच्छा देखिए, कोई समझ नहीं पाता कि कहाँ से, तो अपनी बुक खोल लीजिए, 63-64 नंबर में ये प्रश्न मिल जाएगा आपको। सब बुकों का अलग अलग नंबर रहता है भाई, तो मान लेते हैं कि कहीं 63 या 64 नंबर में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देखकर और अपना बुक खोल लीजिए, वहीं से अपना करते जाइए। इसके पहले वाला अगर भाग नहीं देखे तो बाद में देख लेना, यहाँ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। पतितों के देश किस साहित्यकार की? राम वृक्ष बेनीपुरी की हो गई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? तो भैया सब जानते हैं, आवारा मसीहा क्या है? आवारा मसीहा जीवनी है, किसड़ी है? ये है विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। ठीक है। अतीत के चलचित्र, ये क्या है? अतीत के चलचित्र ये रेखा चित्र है। क्या है? अतीत के चलचित्र रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र महादेवी वर्मा। चिंतामणि क्या है? तो चिंतामणि एक निबंध है, और ये किसका है? निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नीड़ का निर्माण फिर ये भैया हरिवंश राय बच्चन का। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का। आगे आ जाते हैं। अच्छा आप देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं। ये डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है भैया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये नहीं, इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि अगली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो है उन्हें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आप पहले तो धर्मयुग जान ले। कोई पूछे कि धर्मयुग किसकी रचना है? तो भैया धर्मवीर भारती की। किसकी रचना है? धर्मयुग धर्मवीर भारती की। फिर हंस किसकी रचना है? तो ये प्रेमचंद की। हंस को आप जानते हैं कि प्रेमचंद की रचना है। सरस्वती किसकी रचना है? तो सरस्वती है श्याम वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। और देखिए सरस्वती जो है श्याम सुंदर दास की भी है। मर्यादा जो है आपकी, ये डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भरतेंदु युग के सहयोगी लेखक हैं। तो भरतेंदु युग के सहयोगी लेखक कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये सब साथ के उनके थे, भरतेंदु हरिश्चंद्र के साथ के थे। अच्छा ये वाला भी एक वीडियो बना देंगे। और थोड़ा आपको जो रचनाओं में कन्फ्यूजन है, आप कहीं कहीं देखे होंगे, जैसे मान लेते हैं तुलसीदास हैं, तो तुलसीदास की वही रचना मान लेते। हाँ देखो, इसे हटाकर समझा देते हैं। जैसे कोई पूछ लेता है कि तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास किसकी रचना है? तो आपको बताना पड़ेगा कि तुलसीदास किसकी रचना है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताना कि तुलसीदास किसकी रचना है। सूरदास किसकी रचना है? कौन सी? सूरदास किसकी रचना है? ठीक है, ये आप कमेंट करके बता देना मुझे। और एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि जो भी आपका कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार ये रचना इसकी भी है उसकी भी है, तो वो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अच्छा ये रचना इसकी भी है और इसकी भी है, ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाए। बस आपको प्रचार करते रहना है, संस्कृत हिंदी का इसी प्रकार प्रचार करते रहिए। एक मेरा दूसरा चैनल है, उसमें बिल्कुल संस्कृत के लिए वो समर्पित है। अगर कोई संस्कृत पढ़ रहा है तो उस चैनल में जुड़ के आप संस्कृत की तैयारी अच्छी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए भैया, ये जान गए बालकृष्ण भट्ट है। चिंतामणि की रचना कर। देखिए वही प्रश्न घुमा के, चिंतामणि एक निबंध है, और किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तुरंत समझ गए। दीपदान नामक रचना है, तो ये हो जाएगा 68 का। दीपदान क्या है? दीपदान एकांकी है भैया। क्या है? एकांकी। और किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, तो ये हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, भोर का तारा। तो भोर का तारा जो है ये एकांकी है। ये भोर का जो तारा है ये क्या है? एकांकी है। नोट कर लीजिए, ये एकांकी है। और एकांकी है तो किसकी एकांकी है? तो बता देना है आपको, जगदीश चंद्र माथुर। किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर। अच्छा भारत भारती ये क्या है? तो भारत भारती ये मैथिली को आप जानते हैं, तुरंत आप समझ जाएंगे। ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली की है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 70 नंबर प्रश्न को देखिए।
हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, अभी इसके पहले बताएं हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास ये बताएं हैं। अभी इसके पहले परीक्षा गुरु है, कौन है परीक्षा गुरु, किसका है, लाला श्रीनिवास दास। अच्छा, गबन किसकी रचना है, तो गबन आप जानते हैं कि प्रेमचंद की, गोदान गबन सेवा सदन निर्मला, ये जो है प्रेमचंद की रचना है। तितली, तितली सब जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। आनंद मठ, भैया क्या बात आ गई, आनंद मठ को आप बताएंगे। देखिए कई बार जो प्रश्न आएंगे, अब कुछ मैं छोड़ रहा हूँ आपको, क्योंकि आप भी आनंद मठ को आप खोज के बताना, अगर आप नहीं है तो इन्हें खोज के भी बताना, ठीक है। देखिए 71 नंबर पर, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता, भैया जन्मदाता के नाम जहाँ आ जाए तहाँ तुरंत आप क्या लगा देंगे, तुरंत लगा देंगे भरतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, कहीं जाना नहीं है, भरतेंदु हरिश्चंद्र। आलोचना के क्षेत्र पर सर्वाधिक उल्लेखनीय है, कौन उल्लेखनीय है, तो आलोचना के क्षेत्र पर ये रामचंद्र शुक्ल है, आपके डी नंबर, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि, चिंतामणि तो है, और क्या है, एक निबंध है। अच्छा, अशोक के फूल ये क्या है, तो अशोक के फूल आचार्य प्रसाद द्विवेदी की है। वनमाला, वनमाला के बारे में आप बताएंगे। विद्या सुंदर आप जानते ही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कई बार बता दिया हूँ उनको इसीलिए नहीं बताता कि आप ढूंढ के बताइए, एक दो प्रश्न आपके लिए बनते हैं, जैसे वनमाला और विद्या सुंदर, ये ढूंढ के बताएंगे तो आपको भी खोजेंगे, गूगल में खोजिए, सब मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ना मिले तो आप कमेंट करके बताना। भाग्यवती उपन्यास के लेखक है भैया, 74 नंबर देखिए भाग्यवती, तो ये हो जाएगा श्रद्धा राम फुलौरी, ठीक है, ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है यानी जन्म, तो ये पहले वाला सही हो जाएगा, 1864 से 1938 तक, ये आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी के अध्यक्ष हुए थे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये बाबू श्याम सुंदर दास के बाद, कौन सा, बाबू श्याम सुंदर दास के बाद ये बने थे, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है। आइए, अरे यार ये तो जानते हैं, कक्षा 9 में पढ़े थे, काका कलेलकर का नाम, कक्षा 9 में काका कलेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है भैया, तो ये हो जाएगा आपका 77 का क्या हो जाएगा, निबंध, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो 78 का कौन सा हो जाएगा, 78 का सिंपल सा तरीका है कि 78 का आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 1957 में, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में जीवनी है, निम्नलिखित में से जीवनी है, भैया जीवनी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, जीवनी, तो ये अनाम दास का जो पोथा है, ये क्या है, अनाम दास का पोथा निबंध है, आप सब जानते हैं। कलम का सिपाही क्या है, कलम का सिपाही ये जीवनी है भैया, कलम का सिपाही ये जीवनी है, और किसकी जीवनी है, ये अमृत राय की जीवनी है। ये है आपका शाश्वती, ये आपकी डायरी है, ठीक है। एक रत्नवती, बसेरे से दूर, ये आप कमेंट करके बताना भैया, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता है, बसेरे से दूर आप कमेंट करके बता देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है, छायावादोत्तर युग का काल है, तो 80 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1938 सी, ये आपका सी नंबर सही कर देते हैं। अरे यायावर याद रहेगा लेखक, अरे यायावर याद रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 81 का, 81 का हो जाएगा आपका अज्ञेय, क्या हो जाएगा, अज्ञेय, याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, देखिए ध्यान दे लीजिए, नहीं की बात कर रहा, तो देखिए ये जो अशोक के फूल हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जानते हैं आप। ये जो हिंदी काव्य धारा है, तो हिंदी काव्य धारा जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अब देखिए आपका दिमाग तुरंत सर्च, आप यही टिक लगा लेंगे कि हिंदी काव्य धारा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, बाकी इन रचनाओं से आपको कोई मतलब नहीं। देखिए ये रचना भी पूछ लेते कि अशोक की फूल किसकी रचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य किसकी रचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब आपको क्या दिमाग में आना चाहिए कि हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है, तो बस सर्च कीजिए गूगल में, एक बार सर्च करके हिंदी काव्य धारा, तो ये ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेगी जो आप सर्च करेंगे, बात समझ रहे हैं मेरी। चलो आगे चलते हैं, देखिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, सर्च करिए ना करिए। आदिकाल की रचना नहीं है, 83 नंबर पूछ रहा है, आदिकाल की भैया रचना नहीं है, तो गोरा बादल
गोरा बादल की कथा किसकी है? ये जटमल की है। किसकी है? जटमल की। और राहुल वेल ये किसकी है? तो ये रोड़ा चंपू विधा है। किसकी है? रोड़ा। रोड़ा एक कवि है, ठीक है। अब उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये भी रोड़ा का है आपका ना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। देखिए इतने प्रश्न आपको एक साथ मिल गए। अच्छा इसमें यार ये तीनों ऑप्शन दिया लगता है, चलो ठीक है आगे देखते हैं। शायद मेरे इसमें जो है बुक में न दिया हो तो आप देख लेना, अगर आपकी बुक में लिखा हो तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखिए पूछ रहा 84 हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी, तो भैया कब मुड़ी? 84 नंबर प्रश्न को देखिए, ये जो है मुड़ी थी आपकी, ये कमेंट करके क्या बताएंगे क्या है आप? ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ आपके लिए। 1900 में मुड़ी या 1910 में या 1920 में या 1935 में? एक बार सर्च करिए, थोड़ा बताइए, ठीक है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं, तो ये हो जाएगा आपका 85 का कौन सा सही हो जाएगा? 85 का जो है आपका सही हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर सही कर दें, सही है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, तो देखिए पूछ रहा है आपसे उपन्यास विधा की रचना है, तो देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा ये क्या है? उपन्यास है। किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन, याद कर लीजिए, नीड़ का निर्माण फिर बच्चन जी। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद जी। कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी जीवनी है? अमृत राय की है। पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है, और क्या है ये? संस्मरण है। राष्ट्र का स्वरूप रचना वासुदेव शरण अग्रवाल की है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। 88 नंबर देखिए कर्म भूमि रचना है, 88 नंबर देखिए कर्म भूमि रचना है, तो ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा, प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? प्रेमचंद, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है भैया। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, ये क्या है? आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की है, हरिवंश राय बच्चन की। आगे चलें, देखिए इस प्रकार, और देखिए ये जो लिखा भैया यहाँ पर ये पूछे गए हैं इस सन में, भैया देखिए इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रश्न नहीं आप सब याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस जुड़े रहिए, इन्हें 3-4 बार करा देंगे आपको, बस जुड़े रहना, बस आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और रविवार को पूरी रचना एक साथ आपकी करा देंगे, तो सब याद रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 90 नंबर प्रश्न का देखिए पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त हुए थे, तो 90 का क्या हो जाएगा? पंडित ये पोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हुए थे, पहला ही सही हो जाएगा आपका, पोर्ट विलियम कॉलेज में। विशस्य विषम औषधम निम्नलिखित में से क्या है? में से है क्या है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक, निबंध है। तो विशस्य विषमौषधम ये किसकी रचना है? ये पहले आपको ये पता होना चाहिए। और ये नाटक है भैया, किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है। नासिकेतो पख्यान, भैया कितनी बार बताएं कि नासिकेतो पख्यान ये सदल मिश्र का है। किसका है? सदल मिश्र का। जीवनी विधा में रचना है, तो जीवनी में कितनी बार आपको बताएं कि जीवनी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है, ठीक है। अतीत के चलचित्र ये कई बार बता दिया, महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। चिंतामणि निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नीड़ का निर्माण, देखिए फिर आ गए नीड़ का निर्माण, कितनी बार बताएं नीड़ का निर्माण, ये है आपका हरिवंश राय बच्चन का। किसका? हरिवंश राय बच्चन का, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए द्विवेदी युग का नामकरण हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, तुरंत आप लगा दीजिए पहला नंबर। परीक्षा गुरु की रचना विधा है, तो भैया ये उपन्यास है, कितनी बार बताया जाए कि उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, ठीक है। निम्न से नाटककार है, तो नाटककार आपसे पूछ रहा है निम्न से, तो मोहन रखे से एक नाटककार हैं, ठीक है। गिरती दीवारों के रचनाकार कौन है? तो 97 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका उपेंद्र नाथ अश्व, गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्व, ठीक है। 98 प्रजाहितैषी समाचार पत्र का संपादन किया, तो 98 का हो जाएगा आपका, 98 का क्या होगा? 98 का राजा लक्ष्मण सिंह। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं, छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं, तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखिए छायावादी जयशंकर प्रसाद हैं। द्विवेदी युग के ये जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं जो है आपके, देखिए
ये छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। ये माखनलाल चतुर्वेदी जो है ये किस टाइम के हैं? द्विवेदी युग के हैं। जयशंकर प्रसाद जो है आपके छायावादी, ठीक है। और वासुदेव शरण, तो ये आपके जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ये सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ये भी द्विवेदी युग के हैं। देखिए इसको देख लेते हैं, आपका लास्ट प्रश्न है, इसके बाद 50 प्रश्न अगली वीडियो में करा देंगे, ठीक है, ताकि वीडियो भी आपको बड़ी ना बढ़े कि बहुत बड़ी वीडियो फिर देखें ना। तो 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे। 100 नंबर प्रश्न है भैया। 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। भैया कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बस यहीं से हम आप अपनी वीडियो को समाप्त भी करते हैं और आशा करेंगे कि आप इसी प्रकार संस्कृत और हिंदी के प्रचार प्रसार में जुटे रहिए, क्योंकि देखिए हिंदी और संस्कृत वालों को बहुत हीन भाव से लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है संस्कृत और हिंदी को जो है बचाने का प्रयास कीजिए और इन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और ये हर एग्ज़ाम के लिए आपको जो है काम देंगे जो रचनाएं, ठीक है। तो ठीक है, आप इसी प्रकार संस्कृत और हिंदी का प्रचार करते रहिए। अगले वीडियो में 50 हम फिर कर लेंगे। नमा संस्कृत।